अबाणी असुर अधम अभिमानी। वो कौन से लोग बढ़ गए? धर्म जब लोप हो गया तो बढ़ोतरी किसकी हो गई, ये समझना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो 3 लोग हैं। वो 3 लोग हैं। जब धर्म लोप हो गया और साम्राज्य किसका हो गया यहाँ, वो 3 लोग। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं असुर, एक अधम और अभिमानी। 3 लोगों का यहाँ साम्राज्य छा गया। तो आप देखिए आज उन्हीं 3 लोगों का साम्राज्य छाया हुआ। कोई किसी में किसी तरह का रहम और दया नहीं रह गया। अब ये जलजला जो देख रहे हो ये तीन ही लोगों का है। संसार में जो कोलाहल मचा हुआ, जीवों को मारा जा रहा, जीवों को काटा जा रहा, इंसान आदमी मारे जा रहे, गरीब निर्बल सताया जा रहा। ऐसा यहाँ पर इन जीवों की चीख बेचारे करा रहे हैं। इन जुल्मियों से और आहें भर रहे हैं, चीखें भर रहे हैं, जा मेरे मालिक तू कहाँ है, मेरी कौन पुकार को सुने, मेरे ऊपर कौन दया की वर्षा कर दे, मुझे कौन इस दुख संसार से निकाल करके हमारे सुख आनंद के भंडार में मुझे पहुंचा दे। आए प्रेमी भाई बहनों, ऐसी चीख इन जीवों की जग जग मार रहे, मारे जा रहे, काटे जा रहे, और इनकी चीख, इनकी कराह, अरे इनका रुदन, मत सता गरीब को वहाँ रोकेगा, सुन लेगा उसका माल को जड़ों से खो देगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये इन जीवों की चीख और करा, चिल्लाते हैं, बिल्लाते हैं, तड़पते हैं, तो कहाँ जाए। कोई किनारा तो होना चाहिए था, लेकिन रुदन मचाते हैं। जब इन जीवों की चीख और ये दीन भरी आवाज उस मालिक के कानों तक पहुंच गई, वो परम दयाल प्रभु सर्वेश्वर स्वामी, वो प्रभुओं का प्रभु, वो देवों का देव जो अनामी धाम में बैठा, उसके कानों तक ये आवाज इन जीवों की पहुंच गई। उस मालिक ने सुन लिया कि हमारे ही प्यारे जीव, मैंने काल को दे दिया, उससे कहा था इनको तुम संकट मत देना, मारना काटना नहीं, लेकिन हमारे ही प्यारे जीव जिनको मार काट रहा और 1 लाख पैदा करता है, 2 लाख तो रोज चलेगा चबाता, इस तरह जीवों को रोज वो सताता। तो उस मालिक के ये आपकी चीख, ये दीन भरी आवाज उसके कानों में पहुंच गई, उसने सुना
और वो सुन करके द्रवित हो गया। वो ये मेरे जीवों का हाल, इतना बड़ा संकट। उठ खड़ा हुआ, देखिए वो कभी संसार में नहीं आता, लेकिन आज अपने प्यारे जीवों के लिए उठ के खड़ा हो गया और चल दिया आसन छोड़ करके अनामिका। रूप बदल दिया, सतगुरु रूप धारण करके वो प्यारे प्रभु चल दिए। वहां से स्थान छोड़ा तो आदम, और फिर उसके बाद में अलग, फिर सतलोक। कहते हैं इन तीनों में मेरा रूप। वो प्रभु कहता है सर्वेश्वर स्वामी, इन तीनों में मेरा रूप, और यहां से उतरी करानो, यहां से दो धाराएं उतरी सतलोक से, एक दाहिने और एक बाएं। तो वहां से चल करके महाकाल ब्रह्म, और उसके बाद ब्रह्म, उसके बाद में शक्ति लोक, फिर उसके बाद में वैकुंठ और स्वर्ग, और स्वर्ग से उतर करके इस मानव मंदिर में एक झजरी की उपस्थान है, वहां पर आकर के दोनों धाराएं टिक गई। और उसके नीचे जब उतारा गया बजट नहीं था, तो ये काल माया का देश, माया ही नहीं बल्कि माया की छाया, माया की छाया। ये दे दे छाया जानते हो, पूरब में सूरज उदय हुआ तो जाकर के पश्चिम में अस्त हो गया। जब पूरब में उदय हुआ तो रोशनी और प्रकाश हो गया, और जब जाकर के पश्चिम में अस्त हो गया तो अंधेरा हो गया। अब यह पेड़ खड़ा है, और पेड़ जो है उसके नीचे बैठे और सूरज ऊपर है तो छाया नीचे, और जब पेड़ के पूरब हो गए, पूरब पश्चिम है तो छाया पूरब हो गई। इसलिए आप सूर्य के सामने जा रहे हो तो छाया पीठ पे। इसलिए यह संसार माया ही नहीं बल्कि माया की छाया। आए प्रेमियों, इस माया छाया देश में जीव बेचारा तरा रहा। अब तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तब बधरी प्रभु मनोज शरीरा, और हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज? ऐसे समय पर वो प्रभु, वो नहीं कच्छ मच्छ अवतार नहीं, सूकर कुकर का अवतार नहीं, वो 12 अवतार नहीं, वो नरसिंह अवतार नहीं, वो बावन अवतार नहीं। कहते हैं तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा। अगर पक्षी के रूप में आया होता तो शंकर भगवान ने सती को बता दिया, खग नहीं खगही की भाषा, पाके उमा गुप्त करी राखा। इसलिए प्रेमियों, पक्षी की पक्षी भाषा जानता है। क्या स्वामी जी महाराज पक्षी पशु के भेष में आए होते तो क्या आप उनकी भाषा को पहचान लेते? नहीं पहचान पाते। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा,
ये दयालु कृपालु ऐसी कथा में दीनों की आवाज को सुन करके और ये ऊपर से चल करके इस मत्तु मंडल में इस सरजमी पर आकर के उन्होंने चरण डाल दिया और